दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ में। एक छोटी सी वीडियो ये बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारी नई ऑडियंस आई हुई है और उसे पता ही नहीं है, वो इतना कंफ्यूज है। अभी लेटेस्ट कमेंट भी यही था कि सर हमने आपका वन शॉट देखा, बहुत मजा आया, लेकिन क्या हम इसे मिक्स लैंग्वेज में लिख सकते हैं पेपर में? भाई बार बार बता रहे हैं, इन 4-5 बातों पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। छोटी सी ये वीडियो है, ठीक है। सबसे पहले तो भैया लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती है, ये बात समझ लो। आप हिंदी में लिख सकते हो, लिखो, इंग्लिश में लिख सकते हो, लिखो, ठीक है, मिक्स में लिख सकते हो, लिखो, जिसमें लिखना हो उसमें लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओगे, कोई समस्या नहीं। कंटेंट इंपॉर्टेंट है। हम मिक्स में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर यूपी बोर्ड वाला बच्चा कनेक्टेड होता है, वो प्योर इंग्लिश याद ही नहीं कर पाता, रटने लगता है बैठ के, ठीक है। तो मिक्स में ये थोड़ी सी इंग्लिश भी अपग्रेड होती रहेगी उसकी, और साथ ही साथ में वो एक लिखा हुआ भी अच्छा लगता है भाई, ठीक है। लिखने का भी तरीका हम आपको बता चुके हैं कि पूरा हवा में नहीं, हिंदी ऊपर इंग्लिश नीचे नहीं, पूरा सब कुछ नीचे ही आप लिखोगे और आसानी से आप किसी भी लैंग्वेज में लिख के आओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, जैसे हमारी तरफ MJPRU लगती है या यहाँ पे कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो मॉडल पेपर हैं हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं। तो आप अगर आपकी तरफ मॉडल पेपर दोनों लैंग्वेज में है, पेपर दोनों लैंग्वेज में आ रहा है, तो आप किसी लैंग्वेज में लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसमें एक दिक्कत और थी, लोग कह रहे थे सर हमने मीडियम इंग्लिश भरा हुआ है, तब क्या मिक्स में लिख सकते हैं? हिंदी मीडियम, अबे कोई मीडियम भरा हो यार, इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लिखाओ। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। भीख मांगने से, फेल होने से अच्छा है कि कम से कम लिखाओगे, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, ठीक है। पेपर कब होंगे तो हम बार बार कह रहे हैं भैया 10 नवंबर आप मान के चलो, जो कि डेट करीब है। आज तारीख जब यह वीडियो हम डाल रहे हैं तो 23 के करीब है, तो आज से अगर हम लोग बात करें तो 15 दिन है मेरे भाई, ठीक है। तो पेपर आपके मान के चलिए 15 से 20 दिनों के अंदर हो सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाए, अपडेट मिल जाए, हो सकता है 5 नवंबर को स्कीम मिल जाए। तो हम यही कहेंगे, तैयार रहो कि आने वाले 15 दिनों के बाद के लिए पेपर आपके हो सकते हैं, ठीक। सर जी बैक कब आती है और कितने नंबर वाला पास होता है, ये भी कई लोगों का सवाल था भाई, ठीक है। तो देखो भैया 75 नंबर का अगर पेपर है तो 1/3 वाला पास होता है, और 1/3 का मतलब 75 में से 25 वाला पास होता है। और फिर हम बता दे रहे हैं भाई 3 लॉन्ग आते हैं, कोई एक लॉन्ग करना होता है और लॉन्ग ही 25 नंबर का आता है। सबको पता है फर्स्ट सेमेस्टर में क्या आएगा, चाहे वो फिजिक्स उठा लो। चलो फिजिक्स की बात करते हैं भैया। आज हमने एक वन शॉट बनाया, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है, बाईटा सिग्मा में रिलेशन पढ़ना है, कुछ भी उठा लो मेरे भाई, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ना, इनमें से एक लॉन्ग आ ही जाएगा, 25 नंबर होगा, तब भी फेल हो रहा है तो शर्म की बात है। थर्ड सेमेस्टर उठा लो, चलो थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री, अरे फिफ्थ की केमिस्ट्री उठा लो, कुछ भी उठा लो, पता है वही 7-8 क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं, तो फिर कैसे फेल हो जाओगे? तो भैया 75 में 25 वाला पास होता है और 25 का तो एक लॉन्ग आता है यार, तो बहुत चॉइस भी आगाह की होती है, तो कोई डरना नहीं है, 25 नंबर वाला पास होता है, आराम से पास हो जाओगे। बैक उनकी आती जो गधे कि आखिरी के 15-20 दिन हम वीडियोस भी डाल रहे हैं, आपसे कह रहे हैं पढ़ो और आप कोई तैयारी नहीं कर रहे। ऐसे गधे लोगों की बैक आती है क्योंकि वो कुछ पढ़ते लिखते ही नहीं है। भैया जो जो बता रहे हैं वो अगर आप पढ़ते हुए जाओगे कि तैयारी कैसे करें, तो हम फिर बता दे रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री खत्म, थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री खत्म, फिफ्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री का सेकंड पेपर खत्म, ठीक। फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स में 8 यूनिट हैं, जिनमें से आज दूसरा वन शॉट पड़ गया है। अपना एक दूसरा चैनल है BDKDN BSc, ठीक। इन सब को इकट्ठा करने के लिए टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, डिस्क्रिप्शन में सिर्फ टेलीग्राम चैनल का लिंक डालना है, ज्वाइन कर लो। जो वीडियो आएंगी भाई इन 15 दिनों के अंदर सब हो जाएगा, सब। हम आपसे कह रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारी चीजें आपके संग लगातार 1 to 1 करेंगे। आपको करना सिर्फ यह है भैया, टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन करके रखो। आज जैसे हम 3 वीडियोस पब्लिक कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि लगातार एक्टिव हैं, लगातार लगे हुए हैं, मन लगा के पढ़ोगे तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं, फेल वेल बैक एक तो बहुत दूर की बात है, काफी अच्छे नंबर ला पाओगे। लैंग्वेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपनी भाषा में। आपको लगता है कि हमने 11वीं क्लास में सरल आवर्त गति पढ़ी थी, हम वही लिख सकते हैं, वही लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है हमने 9th क्लास में गति के समीकरण पढ़े थे, केपलर के नियम पढ़े थे, वही लिख सकते हैं, वही लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं। बस समय के साथ अपने स्टैंडर्ड को सुधारो, ये नहीं 9th वालों की तरह ऐसे करके यहाँ फूल बना लिए, यहाँ फूल बना लिए, बीच में थोड़ा नहीं, थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड को ऊपर करिए, स्टेटस को बढ़ाइए और आराम से। फेल वेल तो नहीं होता आदमी, उसका कारण ये है कि भैया 3 लॉन्ग में से सिर्फ एक करना है, उधर भी 15-15 में 3 में 2 ही करने हैं, तो बहुत सारी चॉइस और इंपॉर्टेंट वही घूम फिर के उतना ही कंटेंट है। तो अभी भी हम बार बार यही कह रहे हैं, जो हम वन शॉट बना रहे हैं शुरू से आखिरी तक देख डालो, उसके बाहर नहीं आएगा भाई, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और टेलीग्राम का जो चैनल है अपना फ्री में, उसे ज्वाइन कर लेना। थैंक यू। बार जो भी दिक्कत है कमेंट करके बताओ, शॉर्ट वीडियो बना के हम उसे भी सॉल्व कर देंगे। चलिए सर, थैंक यू।